आज पाकिस्तान जिनर एसोसिएशन के साथ हमारी ये मीटिंग हुई है और मेन मकसद यही है कि एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में कॉटन की ग्रोथ और कॉटन ग्रोइंग के हवाले से। एक ज़माना था पाकिस्तान दुनिया में न सिर्फ कॉटन अपनी खुद प्रोड्यूस करता था बल्कि एक्सेस ऑफ कॉटन को हम एक्सपोर्ट भी करते थे। लेकिन आज एक सिचुएशन ऐसी विद पैसेज ऑफ टाइम आया है कि जहां पाकिस्तान को एज ए नेट ग्रोअर अब इंपोर्ट करना पड़ रहा है रॉ कॉटन। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह इसमें यह है कि हमने कॉटन को एज ए क्रॉप जिनिंग वीविंग स्पिनिंग इन सेक्टर्स में हमारी तवज्जो विद पैसेज ऑफ टाइम जो कम हुई है, तो लोगों का ट्रेंड भी बड़ा इसके ऊपर कम हुआ है। हम रियलाइज शायद नहीं करते कि कॉटन की अफादियत हमारे लिए एज ए ट्रेड नहीं है, एज ए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक लाइवलीहुड है। एक लाइवलीहुड जिसमें फार्मिंग से लेके पिकिंग से लेके लेबर, फिर जिनिंग के अंदर लेबर, फिर पावर कंजम्पशन। जैसे कि अभी हम अंदाजा लगा रहे थे कि आज एक ज़माने में पाकिस्तान में 1200 जिनिंग कंपनीज काम करते थे, आज सिर्फ 400 कंपनियां काम कर रही हैं। और जो नहीं काम कर रही उसका अगर आप एस्टिमेशन लगाएं तो तकरीबन 400 मेगावाट बिजली जो है वो हमारा सिस्टम कंज्यूम नहीं कर रहा, चूंकि ये सारी फैक्ट्रीज बंद है। और बाकी जो स्पिनिंग और वीविंग की तरफ मैं गया भी नहीं हूँ। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ यहाँ पे डेलीगेशन का कि जो हमारे साथ आए, हमने एक डिलिब्रेशन की है। इंशाल्लाह इस पे हम सेंसिटाइज करने के लिए कुछ वर्कशॉप्स और सेमिनार भी रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस बात पे आमादा करें और इदारों को भी करें। अब कॉटन के अंदर ये फ्रॉम प्रोडक्शन टू हार्वेस्ट से लेके एंड प्रोडक्ट तक हर स्टेज पे इस पे बड़ी टैक्सेशन है। फ्रॉम पेस्टिसाइड से आप ले लें, जिनिंग से ले लें, ऑयल से ले लें, हर सेक्टर में इसके एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर जो है वो इनबिल्ट है, जो कि बहुत मुश्किल कर रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर क्रॉप जिसमें इतना बड़ा टैक्स नेटवर्क हमारा नहीं है। तो हम इसको बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की अपनी बहुत बड़ी कंजम्पशन है। हमारा एक बहुत बड़ा मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स इसके अंदर एम्प्लॉयड है। हमारी सर्विस इंडस्ट्री इसके साथ एफिलिएटेड है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 3-4 अरब डॉलर अब जाके हम इंपोर्ट की सूरत में रॉ में जो दे रहे हैं, उसकी फॉरेन एक्सचेंज में हमें एक बहुत बड़ी बचत है। तो इसको एक इमरजेंसी सतह पे कॉटन को एज अ होल सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रोइंग टू प्रोसेसिंग टू एक्सपोर्ट पे हम इसको ले रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिनर एसोसिएशन के साथ मिलके इनको फैसिलिटेट करेंगे, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, जहाँ गवर्नमेंट की इनपुट चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस चाहिए कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एफबीआर एंड स्टेट बैंक और बाकी इदारों के साथ भी हम इसको लेंगे इंशाल्लाह। सो हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न सिर्फ ये सब्जेक्ट है, बल्कि ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि इस आने वाले सीरियस इशू को हम किस तरह एड्रेस इंशाल्लाह करेंगे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली इनके लिए आने वाले कुछ महीनों में एक वे प्लान भी आगे बन रहा है, जिसमें सब स्टेक होल्डर्स की तरफ से हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे इसमें एप्टमा वाले हों, इसमें बाकी हमारे एसोसिएशंस हो, एक्सपोर्टर्स हो, हम सब मिल के हम इस चीज़ को एड्रेस करके एक वे फॉरवर्ड